दोस्तों कल्पना करो, युद्ध की आग भड़क रही है, बम बरस रहे हैं, दुनिया थर्रा रही है। शेयर बाजार खून की तरह लाल हो जाता है। लाखों करोड़ों मिनटों में उड़ जाते हैं। लेकिन वहीं सोना और चांदी आसमान छूने लगते हैं। क्यों? ये रहस्य आज हम खोलेंगे। अगर आप निवेशक हैं या बाजार के डर से कांपते हैं, ये वीडियो आपके लिए ही बना है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ हमारे चैनल रैपिड इन्फो जोन के लिए, क्योंकि युद्ध का अगला हमला बाजार पर ही होता है। दोस्तों आइए खुद से सवाल पूछते हैं, युद्ध क्यों मारता है शेयर बाजार को? सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता। युद्ध में अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक जाती है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, सप्लाई चेन टूटने लगती है, तेल के दाम आसमान पर छूने लगते हैं, निवेशक बिल्कुल डर जाते हैं, सब कुछ बेचते हैं, स्टॉक बॉन्ड सब कुछ। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, मिडिल ईस्ट में इस समय एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इजराइल, ईरान और यूएस के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर होगा ऑयल मार्केट पर। इनमें कुछ आंकड़ों के अनुसार, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल से हैं, ऑयल प्राइसेस एक दिन में 8.5% तक बढ़े। और एक्सपर्ट का अनुमान है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस $90 टू $100 पर बैरल तक जा सकते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड बताता है। और वर्स्ट के सिनारियो में ऑयल $150 पर बैरल भी जा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी को इससे $1 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है। दोस्तों इस साल की फरवरी 28 को इसराइल ने त्रेहान पर डे लाइट अटैक किया और सुप्रीम लीडर खिमेनेई के ऑफिस के पास धुआं और उसकी हत्या। ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी, हिजबुल्लाह ने लेबनान से हमला किया, अमेरिका ने फाइटर जेट्स भेजे, ट्रंप ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर खतरा रोको। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 20% ग्लोबल ऑयल रुक गया। भारत में भी तेल के दामों पर इसका असर पड़ेगा। ये दुनिया का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट है। एक डेटा के अनुसार दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरती है। लगभग 18 से 19 मिलियन बैरल पर डे ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है, ये कहता है डॉशे वेले। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई तुरंत घट जाती है, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड करने लगते हैं, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि अभी की मार्केट्स में क्या हुआ है। दोस्तों डॉ जोन्स लगभग 1200 पॉइंट गिर गया, S&P 500 और नास्डैक भी नीचे आया। ऑयल प्राइस तेजी से बढ़कर $80 प्लस बैरल हो गए। ब्रेंट क्रूड लगभग $85 पर बैरल तक पहुंच गया। यह रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। दोस्तों एशिया में भी पैनिक दिखा। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.6% गिर गया। दोस्तों आइए अब दूसरा एंगल देखते हैं कि सोना चांदी क्यों ऊपर जा रहे हैं। ये क्यों इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हेवन है। दोस्तों खतरा बढ़ा तो सोने चांदी की खरीदारी पीक पर पहुंच गई। भारत में गोल्ड लगभग 1,70,000 पे पहुंच गया और ये 1,90,000 तक की भविष्यवाणी में उछाल भरेगा। दोस्तों सिल्वर लगभग 2,82,000 रुपए पर केजी से 3,20,000 के पार हो गया। ग्लोबल में गोल्ड लगभग $5,000 प्लस को छुआ। युद्ध में मुद्रा कमजोर और धातु मजबूत हो जाती है। दोस्तों इस युद्ध से डॉलर को भी नुकसान पहुंचा है। डॉलर बहुत स्ट्रांग कंडीशन में था, लेकिन हाल ही में इसमें 5% की गिरावट आई है। दोस्तों आइए जानते हैं कि अब कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें फायदा हो रहा है इस वॉर का। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल प्राइस बढ़ने से ऑयल प्रोड्यूसर्स को बहुत फायदा हो रहा है। एनर्जी कंपनीज जैसे एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, इनको बहुत ज्यादा तरक्की मिल रही है और इनका प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों डिफेंस सेक्टर भी आसमान छू रहा है। अगर वॉर बढ़ता है तो डिफेंस इक्विपमेंट अपने आप महंगे हो जाते हैं और इनमें कई कंपनियों को बहुत फायदा होता है, जैसे लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रूमन और RTX। इन डिफेंस स्टॉक्स में जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय उछाल आता है, ये कहता है आउटलुक बिजनेस। दोस्तों ऐसे क्राइसिस के समय इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड और बॉन्ड्स में डालते हैं, इसलिए क्राइसिस में गोल्ड यूजुअली बढ़ता है। अब आइए जानते हैं किन सेक्टर्स को होगा सबसे ज्यादा नुकसान। एयरलाइंस, फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से एयरलाइन कंपनीज में सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जैसे डेल्टा एयरलाइन का स्टॉक 3.8% गिरा, यूनाइटेड एयरलाइंस 4.4% गिरा। ये रिपोर्ट है आउटलुक बिजनेस की। दोस्तों ट्रैवल सेक्टर, वॉर के समय टूरिज्म कम हो जाता है, इससे ट्रैवल कंपनीज की अर्निंग गिरती है। इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया जैसे देशों को इसमें सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया अपनी
85% ऑयल डिमांड इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइस बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, स्टॉक मार्केट प्रेशर में आ जाएगा। आइए अब जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ऑयल $10 पर बैरल बढ़ता है, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी लगभग 0.5% बढ़ सकता है और इसका असर पड़ेगा रुपए के कमजोर होने में, इन्फ्लेशन बढ़ने में, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने में और निफ्टी की अर्निंग में। दोस्तों,